हेलो स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के यूनिट सेकेंड एल्केन्स एल्केन्स डाइन्स टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम आज जो है एल्केन्स एल्केन्स की स्टडी करेंगे। एल्केन्स क्या होते हैं, क्या एंगल पाया जाता है, उनके बॉन्ड के बीच में एंगल क्या पाया जाता है, उनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और एल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशंस कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी डिटेल्ड स्टडी हम करेंगे। देखिए इसको। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स आर द सब कैटेगरी ऑफ हाइड्रोकार्बन that is organic compound that consist only of कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स जो होते हैं एक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो किससे मिलकर बना होता है? केवल जो है कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है। एल्केन्स सारे ए साइक्लिक, ये क्या होते हैं? ए साइक्लिक होते हैं, यानी साइकिल नहीं पाया जाता इनमें। ऑन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई नहीं पाया जाता है इनके। कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एंड कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड। और हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे केवल, तो उसमें हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो एल्केन्स में क्या होता है? एल्केन्स जो होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन जो है आपस में जो है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। ये देखिए हाइड्रोकार्बन जो है कितनी तरह से क्लासिफाइड करते हैं। एल्केन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे हम? एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड है तो एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, YNE, एल्काइन। और ये साइक्लिक है, और इनके जो है कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। ये बेंजीन रिंग है अपना। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स इज CnH2n+2। जनरल फार्मूला हमारा एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। एन क्या होता है? एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितना कार्बन नंबर हम एन का वैल्यू रखेंगे, हमारा क्या है, अगर हमको पता है कि कार्बन उस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन हैं, तो हमारा जो है एल्केन का क्या है स्ट्रक्चर, हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल जाएगा इस फार्मूले से। एन की जगह पे हम जो एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, तो एन की जगह पे हम क्या रखेंगे? एन, अगर तीन कार्बन है तो n = 3, और उसके हिसाब से जो है हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। एल्केन कंटेन स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड। एल्केन्स में क्या होता है? कार्बन कार्बन और कार्बन 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 हाइड्रोजन के बीच में जो होता है स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है। एल्केन आल्सो नोन एज पैराफिन्स। एल्केन को हम क्या कहते हैं? पैराफिन्स भी बोलते हैं। बिकॉज दे एग्जिबिट वेरी लो, पैराफिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो है रिएक्टिविटी जो है बहुत ही कम होती है। एंड डू नॉट मिक्स विथ वाटर, ये वाटर से मिक्स नहीं होता, इसलिए जो है पैराफिन जो है लैटिन वर्ड होता है, यानी कि इसका मतलब होता है लेस रिएक्टिव। एग्जाम्पल क्या है एल्केन के? एल्केन मीथेन, इथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा। मीथेन इज द सिंपलेस्ट एल्केन, यानी सबसे छोटा जो एल्केन में होगा, एक कार्बन का होगा, वो क्या होगा? CH4, मीथेन। अब एल्केन्स देख, एल्केन्स कितने तरह के होते हैं? नॉर्मल एल्केन्स क्या होते हैं, यानी कि जो है कार्बन कार्बन में क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अगर कार्बन कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, देखिए, तो ये क्या है? कार्बन कार्बन स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल एल्केन। अगर साइक्लिक, दूसरा हो गया साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स में क्या है? कार्बन और कार्बन आपस में जो है जुड़कर एक साइक्लिक कंपाउंड बना ले रहे हैं। ये कार्बन हमारा हुआ और एक कार्बन ये हुआ, तो ये तीन कार्बन है, ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़कर यहाँ साइकिल बना लिए, तो ये क्या हो गया? साइक्लो एल्केन। और ये ब्रांच एल्केन क्या होता है? यानी कि जो है ये हमारा कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, देखिए चार कार्बन का ये हाइड्रोकार्बन है, और इस एक कार्बन से एक एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, यानी कि ये ब्रांच्ड में है। ये क्या? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं ये, जबकि ब्रांच्ड में, यानी कार्बन कार्बन को जो है हमारा जो है इस स्ट्रेट चेन में कार्बन के कहीं पे कार्बन एक ब्रांच्ड में, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जुड़ा हुआ है, ब्रांच जो है ब्रांच्ड रूप में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रांच्ड एल्केन। तो एल्केन कितने तरह के होते हैं? नॉर्मल एल्केन, ब्रांच एल्केन। नॉर्मल एल्केन में जो है स्ट्रेट लाइन जो है कार्बन जो होगा ये चेन जुड़ा होगा,
जबकि इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन जो है जुड़कर आपस में क्या करेंगे, एक ब्रांच चेन भी बना होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कार्बन का चेन है उससे कहीं भी किस बीच में कहीं भी एक कार्बन जुड़ा होगा, तो ये क्या है, ब्रांच्ड है। ये क्या है, ये इसका हमने मान लिया कि ये हमारा वर्ड है, मेन कार्बन चेन है, तो इससे क्या हुआ है, जुड़े जो कार्बन जुड़ा हुआ है ब्रांच्ड रूप में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रांच्ड एल्केन। और ये साइक्लो एल्केन्स क्या है, ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर साइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लो एल्केन्स। अब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, एल्केन का स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी क्या है, यानी स्ट्रक्चर कैसा है, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। ईच कार्बन एटम इज आल्सो नोन एज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ईच कार्बन एटम इन एल्केन्स, हर अल्केन में जो कार्बन एटम होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यानी मीथेन है, इथेन है, जो भी कार्बन है, तो जो भी हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स हैं उनमें जो कार्बन होगा वो सभी कार्बन क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे। ऑल द कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रो लिखा गया है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑल द कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्केन्स आर स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। ये क्या होता है, हमारा जो पहला बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, देखिए ये जो बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड है ये क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर दूसरा बॉन्ड इसके साथ बनता है ये तो एल्कीन हो जाएगा। ये क्या होगा, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं या सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। The length of alkanes between कार्बन कार्बन के बीच में जो लेंथ होगा, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन एल्केन्स, बिटवीन यानी कि एल्केन में जो है हमारा, देखिए एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कितना होगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो होगा, यहाँ से कार्बन से हमारा हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है, ये इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे, ये एक नीचे जुड़ेगा, तो इनके बीच जो बॉन्ड इस होगा हमारा बॉन्ड लेंथ जो होगा इनके इनके बीच 1.12 एंगस्ट्रॉम। यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो दूरी होगी वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होगा, और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगा, 1.12 एंगस्ट्रॉम होगा, जो बॉन्ड लेंथ है। Alkanes form tetrahedral structure with bond angle 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, यहाँ तो हम आप डिग्री लगा दीजिए, ये डिग्री हो जाता है, ये डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन क्या है, तो कार्बन में क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल का मतलब यानी कि एक कार्बन से 4 बॉन्ड बने हुए हैं, देखिए 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। और इन सभी के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 109 डिग्री 109.5 डिग्री इनके बीच का एंगल होगा। ये कब पॉसिबल है, जब ये 3D स्ट्रक्चर्स बने हों, तो ये जो है पॉसिबल है। एल्केन्स फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विथ बॉन्ड एंगल 109.5, यानी कि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो रहा है, हर कार्बन से 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो हर बॉन्ड जो है अपने आप को जो है ऐसे एडजस्ट करेगा ये स्पेस में कि इनके और इनके बीच का क्या होगा, जो एंगल होगा वो क्या होगा, 109 डिग्री 109.5 डिग्री होगा। ये देखिए मीथेन का स्ट्रक्चर है, तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, यानी 4 कार्बन जुड़े, 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये कार्बन से 4 जो है एटम्स जुड़े हुए हैं, और हर एक के बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, इनके बीच का जो एंगल होगा 109.5 डिग्री होगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का प्रिपरेशन हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम बनाएंगे एल्केन्स को। एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वेरियस मेथड, ये फॉलोइंग वेरियस मेथड है जिनके थ्रू हम इसको बनाएंगे। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइंस, यानी कि हम अनसेचुरेटेड एल्केन्स का, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का हाइड्रोजिनेशन करा देते हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। दूसरा होता है बाय यूजिंग ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट। थर्ड क्या है, बाय वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन।
फोर्थ हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिफ्थ मेथड है रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है हमारे, एल्किल हैलाइड किसी भी एल्किल ग्रुप में अगर हैलाइड जुड़ जाता है तो फ्लोराइड क्लोराइड ये, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। एंड फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, यानी कि अल्कोहल और एल्डिहाइड से भी हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अब पहला देखते हैं क्या मेथड है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस फ्रॉम, दैट इज एल्कीन्स और एल्काइंस क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बनाएंगे, the unsaturated hydrocarbon can be converted to alkanes by the addition of hydrogen। इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन का हम एडिशन करा दे रहे हैं इन द presence ऑफ ए कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम या प्लेडियम एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या बोला था कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनर्ट होते हैं, यानी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो इनके रिएक्शन के लिए क्या है, हमको जो है कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, जो रिएक्शन को क्या कर देगा, रिएक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा। और हमको क्या है, उसको टेम्परेचर हीट करना पड़ेगा ताकि जो है उसका बॉन्ड टूट सके। क्योंकि क्या है, एल्केन्स में जो है बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है, वो जो है स्ट्रांग बॉन्ड है, वो जल्दी टूटते नहीं है। तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, हमको कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा और टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है, पहला बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, सेकेंड बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। तो हमने बताया क्या कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है कोवैलेंट, और दूसरा पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये पाई बॉन्ड ही टूटता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है, एक बॉन्ड। तो ये क्या रहेगा, एक बॉन्ड ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इससे जो है एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया। ये बॉन्ड यहाँ से टूटा और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 था, डबल बॉन्ड CH2, तो एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो CH3 हो गया। ये कैसे हो जा रहा है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं निकल या प्लेटिनम के परसेंस में एट टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमको क्या मिल गया, इथेन मिल गया। इसी तरह से हम एल्काइन का रिएक्शन CH ट्रिपल बॉन्ड CH से अगर करा देते हैं हम, तो हाइड्रोजिनेशन निकल और प्लेटिनम के परसेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये दो पाई बॉन्ड है, यही दोनों टूटेंगे और दो पाई बॉन्ड टूटेंगे तो दोनों इससे क्या होगा, दो हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। ये दो बॉन्ड टूटा एक और दो, तो इससे क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा तो CH3 ये हो जाएगा, और ये CH है तो इससे दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो CH3, तो हमारा क्या मिल जाएगा, इथेन। सेकेंड मेथड है हमारा बाय यूजिंग ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट क्या होते हैं, ए ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट इज ए टाइप RMGX। ये क्या है, RMGX से हम इसको डिनोट करते हैं, विच इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग हेलो एल्केन्स, यानी कोई भी एल्केन है जिसमें कि क्या है, हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। जैसे देखिए ये इथाइल है, इथाइल में क्या है, यहाँ इथेन में हमने इथेन को एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ब्रोमीन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये क्या है, हेलो एल्केन्स मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं इन परसेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या दे देता है हमको, यहाँ पे देखिए C2H5Br, तो हमने क्या किया Br और इसका मैग्नीशियम से रिएक्ट करा दिया ड्राई ईथर के परसेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम जो है इससे जुड़ जा रहा है, तो C2H5MgBr। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये देखिए R क्या है इसमें, इथाइल है, Mg मैग्नीशियम और X क्या है, ब्रोमाइड। अब इस जो ये ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट जो हमको मिल रहा है, इसकी हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देंगे तो एक हाइड्रोजन जो है इससे जुड़ जाएगा, C2H5 था तो C2H5 हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और एक जो है MgBr से OH एक बचा, तो ये क्या हो जाएगा, MgBr था, MgBr एक OH वाटर का जो है एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया और OH जो है इससे जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, MgBrOH। थर्ड है हमारा वुड्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द परसेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म हायर एल्केन्स। इसमें क्या है, इथाइल ब्रोमाइड का हम रिएक्शन करा देते हैं सोडियम से इन परसेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या हो जाता है, एक इथाइल ब्रोमाइड है तो ये क्या करेगा,
एक जो है दो आपस में इथाइल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल जो हैं रिएक्ट कर कर क्या बना देंगे, CH3 और ये क्या हो जाएगा हमारा, एक बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड Na, इसका सोडियम और इसका ब्रोमाइड, इन दो ये दो सोडियम और दो ब्रोमाइड यहाँ से आ गए तो 2NaBr। और ये दो जो है क्या है, एल्किल ब्रोमाइड जो है मॉलिक्यूल जो होंगे उसमें वो क्या करके रिएक्ट बन करके ये कर देंगे। यानी एक कार्बन का अगर हमने ये जो है इथाइल मिथाइल ब्रोमो हमने यूज किया था तो ये क्या बना हमारा, इथेन बना, हायर फार्म हायर एल्केन। अगर हम ही इसको इथाइल ब्रोमाइड ले लिए होते तो C2 दो कार्बन का अगर हम जो है एल्किल हेलाइड लेते तो क्या हो जाता, 4 कार्बन का हमारा जो है यहाँ पे एल्केन बनता। क्या था, हायर एल्केन। यानी एक कार्बन का हमने लिया तो यहाँ कहाँ पर 2 कार्बन का हमको एल्केन मिला। एक कार्बन का एल्किल हेलाइड लिया तो 2 कार्बन का एल्केन, 2 कार्बन का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का मिलेगा। यानी कि दो मॉलिक्यूल जो होंगे आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, हमारा एल्केन बना लेंगे। तो इसलिए हमने देखिए यहाँ लिखा, क्या लिखा था, फॉर्म में हायर एल्केन, यानी कि एक कार्बन से 2 कार्बन का जो है हमारा एल्केन मिल गया, दैट इज हायर एल्केन। यानी कि एक इसमें एक कार्बन था और इसमें 2 कार्बन, तो हायर एल्केन हमको मिल जाएगा। फोर्थ हो गया हमारा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, सोडियम, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हमने क्या कर दिया, सोडियम जो है सोडा लाइम से रिएक्शन कर दिया। एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सोडा लाइम। ये क्या है, एसिटिक एसिड क्या होगा, CH3COH। अब इसको हम NaOH से रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट। अब इस सोडियम सॉल्ट का हम NaOH और COOH के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हम सोडा लाइम बोलते हैं। इनको हीट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये CH3 था तो ये एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा तो CH4 मीथेन बन जाएगा। और ये क्या बन जा रहा है, Na2 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। फिफ्थ जो है मेथड है रिडक्शन ऑफ एल्किल हेलाइड। जो भी एल्किल हेलाइड हम ले रहे हैं, यानी एल्किल ग्रुप से एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किल हेलाइड। रिडक्शन ऑफ एल्किल हेलाइड विथ नेसेंट हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम होता है, जो कि इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन पाया जाता है, इसको हम नेसेंट, रिएक्टिव हाइड्रोजन होता है तो इसलिए इसको नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। इन परसेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट लाइक जिंक, कॉपर या इथाइल अल्कोहल, तो ये क्या दे देता है, हमारा एल्केन बना देता है। यानी ये देखिए CH3I, तो मिथाइल आयोडाइड का हम रिएक्शन करा देते हैं नेसेंट से, इन परसेंस ऑफ जिंक, कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा और ये जो है हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम लेते हैं ये मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड लेते हैं तो इथेन बन जाएगा, C2H6। अब अल्कोहल से, अल्कोहल और एल्डिहाइड से हम कैसे प्राप्त करते हैं एल्केन को, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड ऑन डिडक्शन। अल्कोहल है या एल्डिहाइड है, देखिए अल्कोहल ROH अल्कोहल, एल्डिहाइड RCHO, इनका हम क्या करते हैं, रिडक्शन करा देते हैं HI हाइड्रोजन आयोडाइड से इन परसेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो क्या हमको मिल जाता है, ऑक्सीजन जो है रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, RH, और ये क्या हो जाएगा, आयोडीन प्लस H2O। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको देखिए ये हो जाएगा हमारा R, क्या हुआ, एल्केन बन जा रहा है ना हमारा, RCHO जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, RH में कन्वर्ट हो जाए, एल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्लस आयोडीन प्लस वाटर। तो क्या एल्डिहाइड, अल्कोहल या एल्डिहाइड किसी का भी हम रिडक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के परसेंस में तो क्या मिल जाएगा हमको, एल्केन मिल जाएगा। ये देखिए, इसको जो है सही कीजिए, ये हमारा, एक मिनट, ये जो है एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करा देते हैं RCHO जो है
हाइड्रोजन आयोडाइड के परसेंस में रेड फास्फोरस, और ये टेम्परेचर हम कितना लेंगे 423 केल्विन। तो ये क्या देगा RCH3। RCH3 कैसे बना, ये देखिए हमने यहाँ क्या लिखा RCHO, तो इसको हम कैसे लिखेंगे RC, ये कीटोन ACH और EH, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये रिड्यूस होगा तो RCOH रिड्यूस होकर क्या बना देगा, ये CO ग्रुप रिड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा CH2 देता है, तो RCH, ये CO ग्रुप क्या होगा रिड्यूस होकर हमारा बना देगा CH2, एक CH2A और एक हाइड्रोजन, एक दो हाइड्रोजन इससे मिल गया और एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या बना देगा CH3। ये देखिए समझ में आया आपको, ये CO R, इसको हम कैसे लिख सकते हैं RCOH, तो CO का रिडक्शन होगा तो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो CH2 और एक हाइड्रोजन ये तो CH3, तो RCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा RCH3 प्लस आयोडाइड प्लस वाटर। और इसका अल्कोहल का करा देते हैं तो OH ग्रुप जो है हाइड्रोजन ग्रुप में चेंज हो जाएगा, तो RH आयोडीन I2 और H2O इन परसेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड 423 केल्विन टेम्परेचर। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन ध्यान से सुनिए आप, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज इंटरमिक्सिंग ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल of same or nearly same energy level to give new hybrid orbitals of same energy। इसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इन उसकी क्या होती है, जिनका की एनर्जी सेम है या नियरली सेम है उनकी इंटरमिक्सिंग हो जाती है, और जो है एक जो है न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको मिलता है, उस कैसा मिलता है उसकी एनर्जी सेम होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक, यानी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जितनी ऑर्बिटल जो है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या हो रहा है इंटरमिक्सिंग हो रहा है। हाइब्रिडेशन हैपन ओनली ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइब्रिडेशन कब होगा जब बॉन्ड फॉर्मेशन होने जाएगा किसी के बीच में, जिसे कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कब होगा जब कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन किसी अदर कंपाउंड से जब बॉन्ड बनाने जाएगा तभी उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, एंड नॉट इन द आइसोलेटेड, या गैस अगर कार्बन जो है आइसोलेटेड स्टेट में है केवल कार्बन अकेले हैं तो क्या होगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। The shape of molecule can be predicted if hydrogen in the molecule is known। अगर हमको मॉलिक्यूल में कार्बन में या मीथेन में इथेन में या कोई भी बेंजीन में अगर हमको मालूम है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो हम उस स्ट्रक्चर का क्या कर लेंगे, उसका शेप कैसा होगा उससे हम प्रिडिक्ट कर लेंगे, जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये क्या है, एक s ऑर्बिटल है, ये क्या है एक p ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। जब ये जो हाइब्रिडाइजेशन होंगे तो s और p क्या होंगे, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का जो है अगर एनर्जी लगभग सेम होगा ये तो ये क्या करेगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये क्या बना लेगा sp3, एक s और 3p, तो एक s और 3p ये क्या होगा sp3 जो चार इंटरमिक्सिंग हो रहा है चार ऑर्बिटल्स का, तो हर एक ऑर्बिटल क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, यानी हर ऑर्बिटल में s का कैरेक्टर होगा और हर ऑर्बिटल में p का भी कैरेक्टर होगा। अब s का कैरेक्टर कितना होगा और p का कैरेक्टर कितना होगा, देखिए एक जो है s ऑर्बिटल एक है और ये चार में बट रहा है, 1 2 3 4, यानी हर में कितना होगा जो है 25% होगा, तभी तो 100% हो जाए। तो ये जो है इसमें जो है s का कैरेक्टर कितना होगा 25%, p का कैरेक्टर 75%, इसमें भी s का कैरेक्टर क्या होगा 25%, p का कैरेक्टर 75%, यानी सभी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होंगे उनमें s का कैरेक्टर क्या होगा 25% होगा, p का कैरेक्टर इसमें क्या होगा 75%। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी कि आफ्टर इंटरमिक्सिंग द नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डन ऑन द नेम ऑफ इंटरमिक्सिंग, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का हम नेमिंग करते हैं कि कितने
ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गए। अगर एक s और 2p मिक्स इंटरमिक्स हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वह sp2। एक s और 3p, जैसे यहाँ पे एक s और 3p इंटरमिक्स किए गए तो इसका नाम क्या दिया हमने, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वैसे ही अगर एक s एक 3p और एक d अगर इंटरमिक्स किया तो क्या बोलते हैं हम, sp3d। ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, शेल क्या होते हैं, ये समझने के लिए आपको देखिए समझाते हैं आपको हम ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा सेल या एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। कोई भी एटम होता है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। कोई भी एटम होगा उसका क्या होगा, एक जो न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक सेल में या एक ऑर्बिटल में। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व इन सम फिक्स्ड ऑर्बिट सेल या एनर्जी लेवल। किसी भी ऑर्बिट में, सेल में या एनर्जी लेवल में क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। एन ऑर्बिटल रेफर टू एन एरिया इन द एटम वेयर द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल जो है किसी भी एटम का वो एरिया होता है जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है क्या करने का, इलेक्ट्रॉन पाए जाने का। यानी कि ये देखिए, ये सेल हो गया के सेल, जो सब न्यूक्लियस के सबसे पास होगा उसको क्या बोलेंगे, के सेल। इसमें इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद होगा एल सेल, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके 8 हो सकते हैं। फिर एम सेल, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो कितने होंगे, 18। और एन सेल में क्या होगा, 32 इलेक्ट्रॉन। तो के सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा एस कितना होगा, एस में हमारा एक ही ऑर्बिटल होगा। कौन सा, यस। इसमें क्या होगा, ये एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल में कितने हमारे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो दोनों के स्पिन क्या होंगे, अलग अलग होंगे ताकि रिपल्सन ना हो, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा। अगर एक ही स्पिन होता है तो क्या होगा, इनके बीच रिपल्सन होगा। तो ये ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं आपस में अपोजिट रोटेशन में ताकि इन पे रोटेशन ना हो। तो के में कितना होगा, एक ऑर्बिटल होगा। अब एल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1s हो गया। और एल में क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन अपने को कैसे एडजस्ट करेंगे, 2 ऑर्बिटल होगा। ये क्या होगा, एक एस ऑर्बिटल होगा और दूसरा पी ऑर्बिटल होगा। तो एस ऑर्बिटल में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और पी में हमारे कितने आते हैं, 6 आते हैं। देखिए 1 2 3 जो है इसका क्या है, 3 हो गए। तो 1 2 3 फिर जो है 4 5 6। तो पी में जो है, तो यानी कि के जो सेल है इसमें हमारा एक ही ऑर्बिटल होगा, यस। जबकि जो एल जो सेल है, एनर्जी लेवल या सेल उसको बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, 2 ऑर्बिटल होंगे, एक एस ऑर्बिटल होगा और एक पी ऑर्बिटल होगा। पी में भी जो है 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पीएक्स, ये पीएक्स हो जाता है, पीवाई, और ये क्या हो जाता है, पीजेड। यानी कि 3, और सभी हर एक ऑर्बिटल में कितने हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी के कितने सब ऑर्बिटल्स जो हैं, 3 हैं, तो 2 4 6, यानी कि इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो इसी तरह से इसमें जो है ऐसे ऑर्बिटल्स जो होते हैं sp_d। अब इसमें d हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, s में जो हमारा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आता है, p में हमारा 6 आता है। उसी तरह से d हमारा जो ऑर्बिटल आता है उसमें हमारा कितना आता है, 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन। p का हम कैसे बनाते हैं, p का ऑर्बिटल हमारा ऐसे होता है, p उसमें 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 2 इसमें आएगा, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो 2 4 6 8 10। तो क्या हो जाएगा, P में हमारा क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये 18। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2s m वाले m सेल में जो है हमारे 2s में होंगे, 6 P में होंगे, और कितने 8 हो गए, जो है 10 D में होंगे, टोटल 18 हो गए। इसी तरह से n में जो है हमारा ऑर्बिटल होगा। समझ में आया, तो ये चीज हो गया। अब ऑर्बिटल कैन पॉसिबली है वेरियस काइंड ऑफ शेप। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके शेप अलग अलग होते हैं, एस का शेप अलग होगा, पी का शेप अलग होगा,
डी का शेप अलग होगा, सबके शेप अलग अलग होते हैं। पी को हम क्या बोलते हैं? शार्प। पी एस को हम शार्प बोलते हैं, पी को प्रिंसिपल, डी को डिफ्यूज, एफ को फंडामेंटल। इन सभी के शेप अलग अलग होते हैं। द सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर, ये जो सेल हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं किससे? KLMN। यानी कि यही वह जगह है जिनमें क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव करते हैं। तो ये फर्स्ट सेल देखिए, फर्स्ट एनर्जी सेल हो गया, सेकेंड एनर्जी सेल, थर्ड एनर्जी सेल, और फोर्थ जो सबसे बाहर वाला होगा वो फोर्थ एनर्जी सेल होगा। तो ये KL, तो फर्स्ट एनर्जी सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड एनर्जी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड एनर्जी सेल M है इसमें 18, और फोर्थ एनर्जी सेल हमारा N है इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इससे हम कैसे देखिए, इससे कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, किसी भी सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं अगर, तो ये क्या है 2n², n की वैल्यू क्या है? सेल नंबर है। तो K का सेल नंबर क्या है? फर्स्ट सेल है, एनर्जी सेल है, तो n की जगह 1 लगा देंगे तो 2 × 1² तो ये गया 2। इसे L का क्या, L पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे हम निकालेंगे? 2 × n की वैल्यू क्या है? 2 सेकेंड नंबर ऑफ सेल है, और होल स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 × होल स्क्वायर 4, अब 4 × 2 8। ऐसे हम क्या करेंगे, इनकी जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये हम निकाल लेंगे। अब हमने देखा शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप का, द शेप ऑफ s ऑर्बिटल, जो s ऑर्बिटल होगा इसका शेप क्या होगा? स्पेरिकल होगा। और द शेप ऑफ p ऑर्बिटल, जो p ऑर्बिटल का शेप होगा ये क्या होगा? डंबल शेप होगा। जब ये इनकी और इनकी इंटरमिक्सिंग, ये जो p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा तो जो रिजल्ट जो ये बन रहा है sp, जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा उसका शेप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी s का जो है स्मॉल लोब ये आ जा रहा है और p का डंबल शेप ये हो रहा है। तो हमको sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा इस लोब में, तो s का इसमें ये जो है 25% होगा। हमने बताया कि s का कैरेक्टर कितना होगा? 25, और इसमें p का कैरेक्टर 75% होगा। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन, एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है? ऑल द कार्बन ऑफ एल्केन शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सभी जो कार्बन होते हैं एल्केन्स में वो क्या करते हैं? sp3, जैसे कि ये हमारा एल्केन हो गया, इससे क्या है? 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, देखिए, और 4 हाइड्रोजन। इस मीथेन से कितने हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन का जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। या इसी तरह से हम एल्कीन ले लेते हैं, एल्कीन 2 कार्बन है, तो ये भी क्या होगा? इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सभी, तो ये भी कार्बन sp3 होगा और ये भी कार्बन sp3 होगा। तो यानी कि जो भी एल्केन्स होंगे जो उसमें जो कार्बन होगा वो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। When 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल, जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जो हैं बिलोंगिंग टू सेम सेल, यानी एक ही सेल से जो हैं जुड़े हुए हैं, तो क्या बोलते हैं? बिलोंगिंग टू सेम सेल ऑफ एन एटम मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 4 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। एंड द न्यू ऑर्बिटल फॉर्म्ड, जो नया ऑर्बिटल बनता है, जैसे कि एक S, जो देखिए SA और PA हाइब्रिडाइज होकर जो बना हमारा वो क्या हो जाएगा? न्यू जो एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, ये सभी को क्या बोलते हैं हम? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। द न्यू ऑर्बिटल फॉर्म्ड आर कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। द एंगल बिटवीन द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा बन रहा है वो क्या, उसके बीच में जो एंगल होगा कितना होगा? 109.5 डिग्री होगा। द कार्बन ऑफ एल्केन शो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, और जो कार्बन है एल्केन का वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करेगा। यानी कि इस जो है ऐसे अरेंजमेंट ऐसे बनेगा कि इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? 109 डिग्री। इस जो है 109.5 डिग्री का एंगल शो करेंगे ये। यानी कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा अरेंजमेंट करेगा कार्बन जो है
कि इनके बीच में जो है एक और दो के बीच में जो एंगल बन रहा है 109.5 डिग्री होगा। ईच sp3 हाइब्रिडाइज्ड आर ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है 25%, हमने पहले भी बताया था 25% s कैरेक्टर होगा और 75% p कैरेक्टर होगा। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारा मीथेन में कैसे हो रहा है। कार्बन का हमको मालूम है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 यानी फर्स्ट जो है हमारा जो है KLMN हमने सेल बताया था ना, KL, तो K में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट एक ही ऑर्बिटल होगा, तो फर्स्ट में जो होगा फर्स्ट सेल में जो होगा 1s2। दूसरे में क्या KL में कहते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें S और P दोनों ऑर्बिटल होगा। तो 2 में तो 2 चला जाएगा और P में जो है कितना है एटॉमिक नंबर कितना है, तो 2 S में हो गया, K में हो गया, 2 L में हो गया, L के S में हो गया, तो 4 हो गया। अब P के लिए कितना बचा, 2 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ये देखिए 1s2 2s2 2p2 1 और 2, ये ग्राउंड स्टेट यानी कि जो है हमारा जो कार्बन है गैसियस स्टेट में है अभी, यानी ये रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, तब इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन हमारा ऐसे आएगा। जब हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, हमने बताया था जब हाइब्रिडाइजेशन होने, जब जो बॉन्ड बनाने जाएगा कार्बन तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जैसे ही कार्बन बॉन्ड बनाने जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो हमने क्या कहा था, हाइब्रिडाइजेशन उनके बीच में होता है जिनकी क्या है एनर्जी लेवल लगभग सेम है। तो 2s और 2p एक ही सेल में पाए जा रहे हैं, ये K सेल है, ये L सेल है, तो L सेल की एनर्जी क्या है सेम, लगभग सेम है। तो 2s और 2p की एनर्जी लगभग सेम होगी, तो इनके ऑर्बिटल 2s और 2p के ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाता है। इनके और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है बहुत कम होता है, इसलिए आपस में क्या करते हैं इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो यस एक s और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर कर क्या बनाएंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जो क्या होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक्साइट होकर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ चला आएगा। अब क्या देखिए यहाँ कार्बन एक्साइटेड स्टेट, इस जो है ऑर्बिट में क्या बन गया, ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाने जब जा रहा है तो यहाँ चला गया। अब क्या हो जाएगा कार्बन एटम इन हाइब्रिडाइज स्टेट। अब कार्बन एटम जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, तो क्या होगा ये 2s और 2p ऑर्बिटल आपस में क्या हो गए हाइब्रिडाइज होकर क्या बनाएंगे कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बना लिया। अब जब मीथेन मॉलिक्यूल आया, यानी कि मीथेन से जब हाइड्रोजन, मीथेन मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या है 4 हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे, तो 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में क्या होता है s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल होता है केवल एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन का हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारा क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारा 1 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हर 4 इससे क्या 4 हाइड्रोजन है, तो चारों के एक एक जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक यहाँ पे आकर जो है शेयरिंग कर लेगा, एक यहाँ पे अपोजिट स्पिन में आएंगे, क्योंकि एक ही स्पिन में क्या होगा इलेक्ट्रॉन पे जो है हमारा चार्ज निगेटिव होता है, तो अगर एक स्पिन में होंगे तो इनके बीच क्या होगा रिपल्सन होगा, इसलिए ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि अपोजिट स्पिन में जो है ये अपने को रोटेट मूव करते हैं। तो इनका स्पिन यहाँ हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आया वो इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आपस में आकर शेयर कर कर क्या बनाएंगे sp3, ये तो आपका कार्बन का हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और s वो इसके जो है हाइड्रोजन के ये एक जो है s ऑर्बिटल से क्या कर लेंगे ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मीथेन में हमारा क्या है देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो रहा है। ठीक है, आपको जो है ध्यान से पढ़िए समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है फिर से बताते हैं, कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट, कार्बन के 6 जो है एटॉमिक नंबर होते हैं, तो जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 हम 1s2 2s2 और p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये गैसियस स्टेट में। कार्बन जो है अभी बॉन्ड नहीं बना रहा है तब का स्टेट है, जब बॉन्ड बनाने जाएगा कार्बन तो क्या हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया, तो ये क्या हो जाएगा सभी जो है चारों ऑर्बिटल क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, सभी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है।
अब ये कार्ब जो है इनकी और इनकी जो क्या है एनर्जी लगभग सेम होती है, तो ये आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं इंटरमिक्सिंग कर कर। 4 ऑर्बिटल्स जो हैं sp3, ये सब ए बी sp3 आ होगा, एस बी sp3, ए बी sp3, ए बी sp3, यानी सभी में s का भी कैरेक्टर होगा और p का भी कैरेक्टर। इसमें भी जो है इसमें s का 25%, 70 और p का 75%, इसमें भी s का कैरेक्टर क्या है, यानी सभी ये सेम है, sp3 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 sp3, सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब जो हाइड्रोजन जो आएगा वो क्या करेगा, वो जो है हाइड्रोजन का जो है हर 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं, तो चारों के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बॉन्ड हमारा क्या बॉन्ड कैसे बनता है, जो कार्बन का जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच क्या हो जाता है, शेयरिंग हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में मिलकर शेयर कर कर बॉन्ड बनाते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। तो देखिए इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा कार CH4 जो है, हमारे 4 हाइड्रोजन जुड़ गए इससे, तो हमारा CH4। अब ये ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा, ये हमारा तो मीथेन क्या हो जाएगा, हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, ऑल द कार्बन ऑफ एल्केन्स शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सभी जो जिसमें जो भी कार्बन एल्केन्स में होंगे वो क्या होंगे, हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, और इनमें क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन जो है आकर जुड़ेगा, अपने जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर कर कर बॉन्ड बना लेगा। तो बहुत ही सिंपल है। एनर्जी लेवल आपको हमने समझा दिया था कि एनर्जी लेवल क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में है जो हम आगे का जो है कवर करेंगे।